हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में सीखेंगे प्रोजेक्ट को मैनेज करना। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑटोकैड की इनिशियल सेटिंग्स करेंगे कि कैसे हम ऑटोकैड को इस्तेमाल करेंगे अपनी ड्राइंग्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूनिट्स की सेटिंग करनी है। यूनिट्स की सेटिंग के लिए आप जस्ट ऑटोकैड के इंटरफेस में कहीं भी क्लिक करें और कमांड लगाएं UN एंटर। UN एंटर के बाद आप यहाँ यूनिट की टाइप चूज़ करेंगे आर्किटेक्चरल, प्रिसाइशन 0 फुट 0 इंचेस में रखेंगे एंड ओके कर देंगे। UN एंटर। आर्किटेक्चरल, प्रिसाइशन 0 फुट 0 इंचेस और इंसर्शन स्केल इंचेस। ओके। इसके बाद आपके पास ये बॉटम पे आपको ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस नज़र आ रहे हैं। दिस इज नोन एज UCS आइकॉन, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकॉन है। UCS आइकॉन को आप ओरिजिन पे रखने के लिए यहाँ पे जाएंगे व्यू, डिस्प्ले, UCS आइकॉन, ओरिजिन, और ये UCS आइकॉन आपका ओरिजिन पे स्टॉप हो जाएगा, यानी कि यहाँ से मूव नहीं करेगा। चाहे आप अपनी ड्राइंग को छोटा करें, ड्राइंग को बड़ा करें, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये दो मोस्ट इनिशियल सेटिंग्स हैं। और इसके अलावा तीसरी सेटिंग के ये आपकी अगर टूल बार आपको नज़र ना आ रही हो तो टॉप से आप जाएंगे क्विक एक्सेस बार के अंदर और शो मेन्यू बार की मदद से मेन्यू को ओपन करेंगे। ये यूज़र इंटरफेस आपने सेटअप किया। यहाँ पे आप इसी यूज़र इंटरफेस को सेव करना चाहते हैं तो आप टूल्स के मेन्यू में जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2D ड्राफ्टिंग एनोटेशन नाम का ये यूज़र इंटरफेस है। आप इसको सेव एज भी कर सकते हैं, AE इंटरफेस कर लेते हैं एंड सेव कर देते हैं। अब ये स्टूडेंट्स, अगर आप ऑन करते हैं ऑटोकैड को, किसी और इंटरफेस में चले जाते हैं तो सब कुछ अवेलेबल नहीं होगा। आप जस्ट यहाँ पे जाएंगे शो मेन्यू बार टॉप ऑफ द स्क्रीन पे एंड उसके बाद आप टूल्स में जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे और AE इंटरफेस पर क्लिक कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड यूज़र इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। नाउ हमारे पास सबसे पहला काम कि हम ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में प्रोजेक्ट मैनेज कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको राइट ऑफ द स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट टूल्स आपको अवेलेबल हैं प्रोजेक्ट के मेन्यू में। यहाँ से भी आप इसको आपको ये ड्राइंग्स नज़र आ रही हैं जो इन प्रोजेक्ट्स में बनी हुई हैं। इनमें से किसी भी ड्राइंग को ओपन करना है तो आप जस्ट ये डबल क्लिक करेंगे, ड्राइंग आपके सामने ओपन हो जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग मैं इनको कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। ये प्लस पे क्लिक करने से एक्सपैंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और मुझे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट तो ज़ाहिर बात है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल वालों ने खुद बनाया हुआ है। हमें चाहिए अपना प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है टॉप ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर पे ओपन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को खोलेगा, न्यू प्रोजेक्ट को नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होगा। इन केस ये प्रोजेक्ट मैनेजर आपका क्लोज हो जाता है तो आप ये मैनेजर बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट मेन्यू में आप इसको दोबारा से ओपन कर सकते हैं, मैनेजर बटन। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में आ गया, क्लिक किया। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है जी आप अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ पिक्ट एकेडमी इलेक्ट्रिकल। ये प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे सेव होगा? बाय डिफ़ॉल्ट ये C ड्राइव्स, यूज़र्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल डाटा के अंदर प्रोज नाम का फोल्डर है जहाँ पर ये सेव होता है। इन केस आप इस लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट द फोल्डर विद प्रोजेक्ट नेम,
यानी कि आपके प्रोजेक्ट का जो आपने नाम रखा है, जैसे ये मैंने पिक्ट एकेडमी इलेक्ट्रिकल रखा है, तो एक ऐसा फोल्डर बना दो जिसका नाम पिक्ट एकेडमी इलेक्ट्रिकल हो और उसमें ये प्रोजेक्ट सेव कर दो। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन होती है WDP। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये WDP एक्सटेंशन के साथ आपकी फाइल को सेव करेगा। डिस्क्रिप्शंस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 डिफरेंट लाइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन दी गई हैं, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपने किस बारे में बनाया हुआ है, और आप इसमें मज़ीद लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि जितनी लंबी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफन जब हम प्रोफेशनल प्रोजेक्ट करते हैं तो हम प्रोजेक्ट के हर कंपोनेंट को डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। तो मैं फॉर द टाइम बीइंग ओके कर देता हूँ, मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी। देन हमारे पास ऑप्शन है हेल्प का, कैंसिल का, ओके का एंड ओके प्रॉपर्टीज़ का। ओके करेंगे तो ये डायरेक्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देगा विदाउट सेटिंग एनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आप ओके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। आफ्टर क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट, सबसे पहले प्रोजेक्ट में कहते हैं प्रोजेक्ट की सेटिंग में आपकी स्कीमेटिक लाइब्रेरीज़ कौन सी इस्तेमाल करेंगे। स्कीमेटिक लाइब्रेरीज़ ये वो लाइब्रेरीज़ हैं जो आपके ऑटोकैड की फाइल्स को जिनके अंदर मौजूद हैं, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑटोकैड के कंपोनेंट्स हैं। ये लाइब्रेरीज़ होती कहाँ पर हैं जी? ये लाइब्रेरीज़ होती हैं सी ड्राइव, यूज़र्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑटोडेस्क, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2018 लाइब्रेरीज़। यहाँ पे आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज़ नज़र आ रही हैं। आप ब्राउज़ करें तो ये आपको इस पाथ पर भी ले जाएगा सी ड्राइव में। यहाँ पे आपके पास ये ऑल यूज़र्स हैं। यूज़र्स के अंदर आपके पास ये पब्लिक है। पब्लिक के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स है, ऑटोडेस्क, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, और ये तमाम लाइब्रेरीज़ के पाथ हैं जो कि यहाँ पे ऐड की गई हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त हमारे पास ऐड हैं, तो हम इन्हें चेंज नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप मज़ीद कोई लाइब्रेरी ऐड करना चाहते हैं तो आप ब्राउज़ करके वो भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, या आपको लाइब्रेरी का पाथ यहाँ पे पेस्ट करना होगा। पैनल लाइब्रेरीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल हैं कि जहाँ पे पैनल्स होते हैं आपके। तो ये जितना भी लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि माई कंप्यूटर में जाएंगे, सी ड्राइव, यूज़र्स के फ़ोल्डर में जाएंगे, पब्लिक के फ़ोल्डर में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, ऑटोडेस्क में जाएंगे, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2018 एंड लाइब्रेरीज़। ये आपकी तमाम लाइब्रेरीज़ हैं। जैसे यहाँ पे ये पैनल लाइब्रेरीज़ हैं, इसमें बने बनाए पैनल्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की पैनल ड्राइंग्स अवेलेबल हैं जो कि आप ड्यूरिंग द कोर्स इस्तेमाल करेंगे। इनमें से किसी भी लाइब्रेरी को आप ऐड करवा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपकी डिमांड हो। सिमिलरली यहाँ पे लाइब्रेरीज़ के फ़ोल्डर में स्कीमेटिक लाइब्रेरीज़ भी मौजूद हैं और बेशुमार लाइब्रेरीज़ हैं। आप कोई भी लाइब्रेरी उठा के ये तमाम फाइल्स लाइब्रेरी फाइल्स हैं अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मुझे इनमें से कोई भी लाइब्रेरी ऐड नहीं करनी, मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज़ हैं वो अवेलेबल हैं, लिहाजा मैं इनको यहाँ पे स्टॉप करूँगा। नेक्स्ट में कैटलॉग लुकअप रेफरेंस। कैटलॉग लुकअप रेफरेंस ये है कि मिसाल के तौर पे आप एक कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कैटलॉग आपको शो करे, यानी कि वो किस कंपनी की है और उसे कितना उसका गेज है, कौन सा कलर है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे कैटलॉग लुकअप के अंदर मिलेंगी। नेक्स्ट टू दैट वी हैव कंपोनेंट्स मेन्यू। कंपोनेंट मेन्यू में जब कभी आप कोई कंपोनेंट लगाएंगे तो इसका नंबर फॉर्मेट है। यहाँ पे ये अभी आपको दिखाई दे रहा है /F एंड %N मीन शीट नंबर, /F मीन द कंपोनेंट नंबर, और इसका सीक्वेंस कैसे शुरू करेंगे 1 2 3, यानी यहाँ पे आप सफिक्स डिफाइन करेंगे। यहाँ पे लाइन सेटअप रेफरेंस भी है और सीक्वेंशियल रेफरेंस भी है। आमतौर पे हम सीक्वेंशियल को इस्तेमाल करते हैं। वायर नंबरिंग कैसे करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं %N, आप इसके साथ %S भी लगा सकते हैं कि शीट नंबर प्लस वायर नंबर लिखा दें। जैसे आप शीट नंबर 1 पे हैं तो आप कहते हैं जी लिखा हुआ हो 01 वायर नंबर 1, तो 011 पहली वायर हो जाएगी। सीक्वेंशियल करेंगे
इंक्रीमेंट कितना देंगे, पहली बार को हमने अगर 1 रखा, दूसरी 2 आनी चाहिए तो इंक्रीमेंट 1 का होगा, दूसरी 3 आनी चाहिए तो इंक्रीमेंट 2 का लगेगा, दूसरी 5 आनी चाहिए तो इंक्रीमेंट 4 का लगेगा। यहाँ पे ये सेटअप करने के बाद क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन, ये भी वही वायर नंबरिंग के हवाले से ही है। स्टाइलिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है, यहाँ पे एरो का स्टाइल, फैन का स्टाइल, पीएलसी का स्टाइल डिफाइन किया गया है। ड्राइंग फॉर्मेट्स, वर्टिकल ड्राइंग करेंगे या हॉरिजॉन्टल ड्राइंग करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट है हम उसको फॉर द टाइम बीइंग चूज़ करेंगे एंड इसको कर देंगे ओके। तो हमारे पास पिक्ट अकेडमी ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल नाम का एक प्रोजेक्ट बन चुका है, जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि उसमें इन प्रोजेक्ट्स की तरह कोई ड्राइंग वगैरह अवेलेबल नहीं है। आपने प्रोजेक्ट बना लिया, आप प्रोजेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ कॉपी का ऑप्शन दिया गया है। एंटर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट नेम और कॉपी एक्टिव प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं कहता हूँ इस प्रोजेक्ट को कॉपी करो एंड देन मैं करता हूँ ओके। तो यहाँ पे कहता है जी इस प्रोजेक्ट की फाइल का नेम क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे PIMS Academy एंड सेव। तो यहाँ पे कहता है इस प्रोजेक्ट में ड्राइंग कोई नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है हमें ड्राइंग की, आप इसकी कॉपी बना दो। यहाँ पे ये फर्स्ट आ गया, यहाँ पे ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट आ गया। तो ये हो गया कि आप ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट को कॉपी कैसे करते हैं। इन केस आपने जो प्रोजेक्ट कॉपी करके लाया आपको नहीं चाहिए, आप उसको डिलीट कर दें। तो यहाँ पे ये आपके इस प्रोजेक्ट को रिमूव कर देगा, यानी कि आपके प्रोजेक्ट को डाटाबेस में से निकाल देगा। यहाँ ये राइट क्लिक के भी पे भी ये ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है। अब एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये बना हुआ है, इसके अंदर ड्राइंग्स भी हैं, सब कुछ है, हमें इस प्रोजेक्ट की कॉपी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको जिप कर लेंगे। तो ऑटोकैड इसकी जिप फाइल तैयार करके हमें दे देगा, जो कि आपके आउटपुट फोल्डर में सेव हो जाएगी। अपडेट और रीटैग, ये आपके प्रोजेक्ट को अपडेट करने के लिए। ये है प्रोजेक्ट से रेलेवेंट कुछ बातें जो कि अभी हमने डिस्कस की। इसके अलावा प्रोजेक्ट के साथ आप मज़ीद भी काम कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।